कि इंडिया के 3 नौजवान जिन्होंने अर्थ प्राइज विन किया है, प्राइस तो जो प्राइस की कॉस्ट है $12,500 है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्राइज है। और ये जो अर्थ प्राइज मिला है भारत के 3 नौजवानों को, जो कि आईआईटी के नौजवान हैं, उनको एक इन्वेंशन पर मिला है। ताड़ साहब, आप मुकाबला करते हैं अक्सर इंडिया का कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ताड़ साहब, हमारा तो 3-3 करोड़ की लॉट पड़ी हुई है, जो जिसने कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। जख्मों पे नमक छिड़कने के मुकाबले में किया है, छिड़का है वो किस तरीके से इस तरह वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। इसी वजह से जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो उन पे ट्रस्ट करती हैं इंडिया पे, ठीक है। इसीलिए अगर आप एप्पल देखें तो एप्पल का स्टोर वहाँ पे ओपन हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ देखें तो वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट सेक्टर में देखें, जिस तरह कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स, तो उसमें वो पाकिस्तान से आ गए हैं। तो एक इन्वेंशन की है। अब भारतीय नौजवान इन्वेंशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया? उन्होंने इन्वेंट किया है सॉल्ट पावर्ड फ्रिज, वो वाला फ्रिज के जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है। दुनिया की ताकतें चाहती हैं कि आप कमजोर से कमजोर तरीन हो जाए। आप बिल्कुल, आप क्योंकि आप एटॉमिक पावर है, आप उनके पांव के तलवे चाटते रहे, ये दुनिया चाहती है और आप चाट रहे हैं। हमारा टोटली माइंडसेट डिफरेंट है कि कोई भी आप सेक्टर देख लें, वहाँ पे बंदा ये करता है कि जी आप हमारी जेबें भर दें तो फिर हम जो है वो इस चीज़ को आगे करेंगे। मैं खुद थर्मावोल्ट फ्रिज है ये, जो कि भारतीय नौजवानों ने तैयार किया है। नई किस्म का फ्रिज उन्होंने इन्वेंट कर दिया है, बगैर बिजली के चलता है ये फ्रिज। आप अंदाजा करें कैसी कैसी इन्वेंशन कर रहे हैं भारत के नौजवान। जब हर फ्रूट बेचने वाला फ्रॉडिया है, जब हर मिस्त्री और मजदूर फ्रॉडिया है, हर टैक्सी ड्राइवर फ्रॉडिया है, आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी ये कौम ठीक हो जाए? आपने इखलाकियात के जनाजे निकाल दिए उस मुल्क के अंदर। जय हिंद दोस्तों, भारत का आईआईटी ऐसे ही दुनिया का नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट नहीं माना जाता, और ऐसे ही आईआईटी के जो पढ़े छात्र हैं उनकी डिमांड बड़े बड़े दुनिया के देशों यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया जाता। रीज़न यही है जो उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। पाकिस्तानी मीडिया जली हुई है दोस्तों, और आईआईटी के छात्र तो आए दिन ऐसी खोज करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अब ऐसा फ्रिज बना दिया जिसमें बिजली की जरूरत ही नहीं, तो ये अगर कोई कर सकता है वो तो आईआईटी के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, आईआईटी के स्टूडेंट्स को अगर भारत में ही प्रयोग कर लिया जाए, यानी उनकी जो क्षमता है उसको भारत में ही भारत सरकार प्रयोग करे, तो दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े देश शायद भारत के बराबरी न कर पाए। लेकिन विडंबना ये है दोस्तों कि जो हमारा ब्रेन है, आईआईटी के पढ़े स्टूडेंट्स हैं, वो अमेरिका चले जाते हैं, वो चले जाते हैं जापान और भी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। आप देखें सुंदर पिचाई, और किसी को हम क्या कहें, सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं वो खुद आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं। और बताऊं आपको, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, उसके जो सीईओ हैं नील मोहन साहब, वो खुद आईआईटी के स्टूडेंट्स रह चुके। और भी कई सारे हैं, जैसे ट्विटर के एक समय पे थे पराग अग्रवाल करके कोई, तो वो भी आईआईटी के। तो भाई आईआईटी ने भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को बहुत बड़ी हस्ती दी, ठीक है। तो ये तो ऐसा होता रहता है। तो पाकिस्तानियों जले हुए हैं भाई, जाहिर सी बात है, खास करके पाकिस्तानी पत्रकार कमेंट के वो वाले 3 इडियट्स। तो यहाँ पर पता ही चला है कि 3 इंडियन टीम्स हैं जिन्होंने 12,500 प्राइज, अर्थ प्राइज विन किया है फॉर 2025, और कैसे कि उन्होंने एक इन्वेंशन की है। अब भारतीय नौजवान इन्वेंशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो तो मारपीट और अपने रिलीजियस बेसिस पे मारपीट करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, वो पढ़ता हुआ नजर आएगा, वो आईआईटी में पढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर वो आईआईटी में रहकर इन्वेंशंस करता हुआ नजर आएगा, जिस पे फिर उसको हाथों हाथ पूरी दुनिया में लिया जाएगा और उसको प्राइज दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया? उन्होंने इन्वेंट किया है सॉल्ट पावर्ड फ्रिज, वो वाला फ्रिज के जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है। उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बिजली के बगैर ही वो चलता है। और वो बिजली के बगैर इसलिए चलता है कि उन्होंने देखा कि कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिनको किसी ऐसे उसकी ज़रूरत है कि जहां पर मेडिसिन ज़्यादा देर तक रखी जा सके, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है, वहां पर बिजली नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी चले। उन्होंने फिर इसके ऊपर तजर्बात करने शुरू किए। 3 लड़कों ने, 3 भारतीय नौजवानों ने इसके ऊपर तजर्बात करने शुरू किए, और उन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है, मरीज पेशेंट्स तक वो मेडिसिन पहुंचे, देर तक रहे, लेकिन फ्रिज ऐसा हो जहां पे बिजली के बगैर भी वो चलता रहे, और उन्होंने इन्वेंशन कर ली है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ हैं कौन। सर ये जो है ना
3 टीनेजर्स, इनका नाम ये बताया जा रहा है जो जिन्होंने टू हेल्प ब्रिंग वैक्सीन्स एंड मेडिकल सप्लाईज टू कंट्री साइड एरियाज जो हैं, रूरल एरियाज जहाँ पर ऐसे होते हैं और मुश्किल होती है, वहाँ के लिए उन्होंने फ्रिज तैयार किया है। एक तो है जी इंदौर ध्रुव चौधरी, दूसरे का नाम है मिथरान लधानिया और तीसरे हैं मृदुल जैन, और ये तीनों जीते हैं अर्थ प्राइज ऑफ $12,500 और दिस ईयर एंड प्लान टू टेस्ट 200 यूनिट्स इन 120 हॉस्पिटल्स। पहले हुआ क्या, ये इतनी आसानी के साथ नहीं हुआ। उन्होंने किया ये कि उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि 100 एंड 200 के करीब जो है ना हम टेस्ट करते हैं। They were planning to build 200 of those refrigerators and send them to 120 hospitals for testing with the 12,500 award money जो थी उसके ऊपर उन्होंने जो अर्न की थी उससे फिर उन्होंने इन्वेंशन जो है, अच्छा इस फ्रिज को कहा जा रहा है थर्मावोल्ट फ्रिज है ये, जो कि भारतीय नौजवानों ने तैयार किया है। नई किस्म का फ्रिज उन्होंने इन्वेंट कर दिया है, बगैर बिजली के चलता है ये फ्रिज। आप अंदाजा करें कैसी कैसी इन्वेंशन कर रहे हैं भारत के नौजवान। अच्छा फिर वो उन्होंने थर्मावोल्ट जो है उन्होंने कहा इज डिजाइन टू हेल्प ट्रांसपोर्ट वैक्सीन्स। अच्छा अब फिर उनका ये कहना था कि वी हैव बीन एबल टू कीप दी वैक्सीन्स इनसाइड दी थर्मावोल्ट फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स। इम्प्रूवमेंट्स इसमें की जाएंगी और ये और भी इसके अंदर बहुत कुछ करने वाले हैं। अच्छा हुआ क्या, चौधरी लधानिया और जैन इन्होंने सर्च ये किया कि इंटरनेट पे ये सर्च किया कि लिस्ट ऑफ अबाउट 150 सॉल्ट्स दैट माइट वर्क। उन्होंने कहा भाई कुछ ऐसे सॉल्ट्स ढूंढे, 150 सॉल्ट्स उन्होंने इंटरनेट के थ्रू ढूंढ निकाले। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है काम कर जाए। अच्छा जब उन्होंने टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो जो उसमें से सबके सब फेल हो गए और जो 20 तकरीबन थे जो थोड़े से लगा कि ये एफिशिएंट है। बेसिक ज़्यादा फ़र्क है ना, वो मॉडर्नेंसी में है, एक न्यूनेस में। हम लोग आज तक बहुत पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया विद टाइम विद मॉडर्न वर्ल्ड्स चेंज वो अपना सिलेबस चेंज कर लेते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं वो जब बाहर जाते हैं तो वो एक पुराने ज़माने की किताबें पढ़ के बाहर गए होते हैं। वो मॉडर्न एज के साथ कम्युनिकेट करना बाहर मुश्किल होता है उनके लिए। और जो इंडिया में है वो इंडिया में सिलेबस रिवीजन, और इवन वी कैन से दैट कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो केमिस्ट्री फिज़िक्स जो हमने पढ़ी है वो एक एक्चुअली इंडियन ऑथर्स ने कॉपी की हुई है। बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स की हम कॉपी करते हैं। हम लोग अपना सिलेबस खुद जनरेट नहीं कर सकते। खुद जनरेट करने की तरफ आएँ तो वो हमारा एक इस्लामिक मोड ऑफ स्टेट है, डॉक्टर हूद बॉय और वो सारे वो इख्तलाफ में आ जाते हैं हम लोग, तो इसलिए हम कभी मॉडर्नाइज हो ही नहीं पाए। लेकिन सर पाकिस्तान में आज भी 80% जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ाई जाती हैं और स्टूडेंट पढ़ते भी हैं। तो और क्या करें, मैं सब हम लोग इतनी लिबर्टी नहीं देते, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। और अगर ट्रस्ट करना हो जो, क्योंकि जब हमने ट्रस्ट करना तो हम बड़े इदारे लम्स जैसे है, लम्स हो गया, NED हो गया, UET हो गया, ये जितने बड़े इदारे हैं हम इनके टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं टीचर। अब ऑफ कोर्स हम लोग इंडियन ऑथर की किताबें छाप के अपना नाम तो नहीं दे सकते, तो फिर हमें वही पढ़नी पड़ती हैं। सही। अच्छा आपको पता है IIT इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है। क्या कहेंगे, अब UAE, अफ्रीका और कई ममालिक में इसके कैंपसेस खुलने जा रहे हैं। मिस खोलेंगे जब, जाहिर सी बात है वो आपका इंडिया IT हब है, वो सबसे ज़्यादा IT टेक्नोलॉजी आपके गूगल, आपका पेपॉल, आपका YouTube, इन सब के सेक्टर ऑफिसेज, इन सब के हेड्स वो सारे इंडिया में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं ना हमारी पास इतनी सपोर्ट है, ना हम लोग तो अब फ्रीलांसर्स को नहीं जाने दे रहे ऊपर, तो हम कैसे कम्युनिटी, फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग डॉलर आएगा तो कहाँ जाएगा। सही। सर आपको पता है IIT के कंपैरिजन में हमने ITU ओपन किया था, आज वहाँ पे बकरा मंडी बन गई है, ईद पर वहाँ पे बकरे मिलते हैं। मिस बकरे मिलेंगे और वहाँ पे क्या, IUT में पढ़ाने वाले बंदे भी तो चाहिए ना। हमने बाहर से जो बंदे आते हैं वो ऑफ कोर्स एक बंदा का बाहर करियर बन गया, यहाँ पे क्यों हम लोग पैसे नहीं दे सकते इतने, और अगर नहीं सपोर्ट कर सकते तो एटलीस्ट चलें। इट्स नॉट अ डिस्पेयर, इतना भी बुरा हालात नहीं है, लेकिन चलें फिर भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो जिस तरह इंडिया
का आईआईटी अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है। इस तरह बहुत सारी बड़ी बड़े